राजधानी दून से लखनऊ के लिए स्वदेशी ट्रेन वंदे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वंदे भारत ट्रेन को ट्रेन यार्ड में फूलों से सजाया गया है। दरअसल देहरादून से लखनऊ के लिए नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है। ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पहले रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीसी के माध्यम से रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाओं की शुरुआत की। इस बार इस कार्यक्रम में एक स्टेशन एक उत्पाद कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। रेलवे ने देहरादून रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से इस ट्रेन को पहली बार रवाना किया। समाज सेवी मनीष गोनियाल ने मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। आरटीआई में मिली जानकारी के बाद मनीष गोनियाल मसूरी विधायक पर कई आरोप लगाए और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि इसकी जांच की जानी चाहिए और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मनीष गोनियाल ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मंत्री गणेश जोशी ने अपने हलफनामे में 9 करोड़ की संपत्ति दर्शाई थी, जबकि 3 बार विधायकी के दौरान उनकी आय 35 लाख रुपए मात्र है। ऐसे में उन्होंने सवाल किया कि मंत्री ने 9 करोड़ की संपत्ति कहां से अर्जित की। में जो ये मामला है अवैध संपत्ति का, जो गणेश जोशी जी ने अवैध संपत्ति जो के रूप में कमा रखी है। इसमें जो देखा जाए तो गणेश जोशी जी जो 2007 से अभी 2023 तक जो भी संपत्ति उसमें विधायक निधि के उसमें था, तो इसमें 36,54,000 इसमें था। और जो इन्होंने चुनाव आयोग में 2022 में डाला, तो इसमें 9 करोड़ की संपत्ति डाली। तो हम पूछना चाहते हैं 9 करोड़ की संपत्ति आई कहाँ से गणेश जोशी के पास। मसूरी में उप जिलाधिकारी कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी ने बीएलओ को निर्देशित किया कि वो मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक करें और घर घर जाकर सभी से मतदान करने की अपील करें। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत कम रहने के बाद उच्च अधिकारियों की ओर से मसूरी के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्देशित किया गया है। उप जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने बताया कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सामाजिक संस्थाओं और आम लोगों के साथ ही सभी समुदाय के लोगों के साथ बैठक की जाएगी और अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए जागरूक किया जाएगा। आप देख रहे हैं आगामी जो हमारे लोकसभा का निर्वाचन होने वाला है, उसी की तैयारियों के मद्देनजर आज हमने यहाँ पर जो है एक बैठक बुलाई है। हमारे समस्त बीएलओ और जो सुपरवाइजर्स हैं वो यहाँ पर हैं इस समय। और एक खास जो फोकस है हमारा वो है कि मसूरी में देखा गया था कि पिछले विधानसभा जो चुनाव हुए थे 2022 के और लोकसभा चुनाव जो हुए थे 2019 में, उसमें मतदान प्रतिशत कुछ हमारे यहाँ कम रहा था। पर्टिकुलरली जो हमारे ऐसे बूथ थे जहाँ पे 50% से मतदान कम रहा था, ऐसे हमारे 13 बूथ यहाँ मसूरी क्षेत्र में थे। तो हमारी विशेष फोकस जो है और चुनाव आयोग की भी विशेष फोकस भी है कि हम ऐसे जितने भी बूथ हैं जहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कम था, मतदान कम हुआ था, उनको हम ऊपर की तरफ लेकर जाएं और 75% मतदान प्रतिशत का टारगेट लेकर हम चले हैं। तो उसी के मद्देनज़र हम टारगेट कर रहे हैं कि कौन ऐसे सेक्शंस हैं जो उन्होंने पिछली बार मतदान नहीं किया था। उसमें एनालिसिस के बाद ये पाया गया कि जैसे होटल के जो हमारे कर्मचारी होते हैं, कुछ कर्मचारी ऐसे थे जो यहाँ पर पहले रहते थे और फिर वो शिफ्ट हो गए हैं, तो उनके नाम हम लोगों ने जो परमानेंटली यहाँ से चले गए ड्यू प्रोसेस फॉलो करके उनके नाम लिस्ट से हटे हैं। जो अभी यहाँ पर निवासित हैं वर्तमान में लोग, उनको हम प्रेरित करने के लिए अलग अलग एसोसिएशंस के माध्यम से हम लोग मीटिंग भी करेंगे। बेरीनाग में विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कार्य बहिष्कार जारी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक उनका न्यूनतम वेतन 18,000 करने सहित विभिन्न मांगे जल्द पूरी नहीं की जाती हैं, तब तक उनका कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव में नोटा में मतदान करने की चेतावनी दी है। हमारी मांग है सरकार से एक न्यूनतम मजदूरी 600 के हिसाब से 18,000 दे दिया जाए और जो मिनी बहनों का उच्चीकरण था वो तो हो गया, ठीक है, हम सरकार से धन्यवाद करते हैं। और जो हमारी मांगे थी 15 साल के बाद जो बहनों का 15 साल हो गए हैं उनके लिए सीनियरिटी लगाई जाए करते हैं, सरकार ने ये बात नहीं मानी है हमारी। ये हमारी सबसे सर्वोच्च अभी मांग है और हमारी न्यूनतम मजदूरी अभी 18,000 है। और मांगों को हम ज्यादा न कहते हुए यही मांग कहेंगे कि हमारी 18,000 मानदेय दिया जाए हमें। हरिद्वार से शुरू हुई डाक कांवड़ यात्रा का बेरीनाग पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। यात्रा संयोजक वंशी बाबा ने बताया कि 15वीं डाक कांवड़ यात्रा है जो हर वर्ष निकाली जाती है, जो हरिद्वार से शुरू होकर विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए जागेश्वर के बाद सेराघाट के सरयू नदी में विसर्जन किया जाता है। उन्होंने बताया कि यात्रा का उद्देश्य क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि है। जो है हरिद्वार से शुरू की गई है 15वीं डाक कांवड़ यात्रा है। 15 साल इसको हो चुके हैं। हरिद्वार से जागेश्वर, बागेश्वर, हमारा टनकपुर, शारदा, पुण्यागिरी भर के 20 दिन में यात्रा हमेशा 20 दिन चलती है। और जगह जगह का गंगा जल भर के ये यात्रा जागेश्वर, वृद्ध जागेश्वर महामृत्युंजय में जल अभिषेक शिवरात्रि को किया जाता है। उसके बाद उसका जो आशीर्वाद फल है उसको लेके गंगोली हाट होते हुए बेरीनाग होते हुए
और सिरा घाट सरयू गंगा पर इसका विसर्जन होता है।